न्यूज अलर्ट इंडिया। भैया अपना नाम बताइए। भैया मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता। हाँ जी। मैं यहाँ जवाहरनगर का रहने वाला हूँ। हाँ जी। और सर ये कोरोना चल रहा है, इसमें आप सोशल वर्किंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो मोदी जी ने मुहिम चलाई रखी है कि जो वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि देश का हर व्यक्ति उनकी बात का पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, घरों के अंदर रहे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी घरों से बाहर निकलें, वरना उसके अलावा घर से बाहर ना निकलें, घर पर ही रहें। और आप देख रहे होंगे कि जितने भी और देश हैं वो सब आज भारत की तरफ देख रहे हैं, और उन्होंने कुछ मेडिसिन हैं जो उन्होंने भारत से रिक्वायर भी करी हैं कि हमें उन मेडिसिन की ज़रूरत है, और भारत वो पूरी भी कर रहा है। और आप देखिए जनसंख्या भी भारत की बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने मतलब एक ऐसा वो बनाया है, एक ऐसी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं कि अब तक सबसे ज़्यादा कम पेशेंट हमारे यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट ठीक होके अपने घर हमारे यहाँ से ही जा रहे हैं। डॉक्टर्स और आपके पुलिस और जो आपका नर्सिंग स्टाफ है, ये सब मिलजुल के कोरोना से एक युद्ध कर रहे हैं। और हम सबकी इसमें जिम्मेदारी बनती है, भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अपने घरों के अंदर रहें, सेफ रहें, और बाहर ज़्यादा चहल पहल ना करें। घरों के अंदर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। शैलेंद्र भूषण गुप्ता। वास्तव में माननीय महापौर संजीव वालिया जी और नगर आयुक्त श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी के विशेष आग्रह पर बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के सहयोग से ये कम्युनिटी किचन शुरू हो रही है, और लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है। और इसमें महेश भोला जी, नितिन सिंघल जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं, और सुरेंद्र बगाती जी, देवेंद्र गिलोत्रा, रूपक सेठ, और हमारे और तमाम साथी राजेंद्र जी और राकेश गुजराल और दीपक जैन, रूपक सेठ और हमारे पुनीत गोयल और तमाम के साथी दीपक कुमार, सबके सहयोग से ये कम्युनिटी किचन लगभग 700 लोगों का भोजन तैयार करके आसपास के जो पार्षद हैं हमारी पिंकी गुप्ता जी हैं, किशोर शर्मा जी हैं और नितिन भाई हैं, और उनके अतिरिक्त कुछ और भी आसपास के सहयोगी जो हमारे से भोजन ले जाते हैं, हम उनको भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और 3 मई के बाद भी ऐसी हम सब लोगों की मंशा है कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हम जब तक लॉकडाउन रहेगा हम इस कम्युनिटी किचन को चला कर रखेंगे। सर एक पैकेट में सर कितनी होती है चपाती? ये कभी कभी तो एक्चुअली हमारा जो मेन्यू है बदलता रहता है। एक दिन हम चने की दाल चावल के साथ खिचड़ी बनाते हैं, एक दिन चने की दाल के साथ खिचड़ी बनाते हैं, एक दिन जो काली उड़द की दाल आती है उसके साथ खिचड़ी बनाते हैं, और एक दिन हम 4 पूरी और उसके साथ सब्जी पैक करते हैं और अचार भी पैक करते हैं। इस तरीके से अलग अलग दिन अलग अलग मेन्यू हम तैयार करते हैं। ठीक है सर। और उसके अतिरिक्त एक और मैं आपको बता दूं कि हम विशेष रूप से हमारे वरुण गोयल हैं जो इसके पश्चात कुत्तों के लिए जो सामान जो घूमते हैं उनके लिए 200 रोटियां हमारी तैयार होती हैं। फिर ये लेकर पूरे शहर में जिन जिन एरिया को उन्होंने चिन्हित कर रखा है उसमें ये उन लोगों को भी, कुत्तों को भी रोटी डालने का काम करते हैं। वरुण गोयल इसकी सेवा करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। बोलिए। मेरा नाम नितिन सिंघल। हाँ जी। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे पूर्णतः लॉकडाउन का पालन करें, सब अपने घर में रहें और प्रदेश सरकार के गाइडलाइन पर चले। धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष गुप्ता। हाँ जी। सर जो ये मोदी जी ने जो मुहिम चला रखी है, ये घर में लॉकडाउन के दौरान ये घर में रहिए, आप इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना से बचना है तो घर में क्वारंटाइन में सेल्फ क्वारंटाइन में रहिए या फिर सोशल डिस्टेंस बनाकर बाहर निकलिए। यही एक तरीका है इससे बचने का। इसके अलावा अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आप कोरोना के चक्कर में ज़रूर फंसेंगे। अच्छा यही है, आप दूरी बनाए रखिए, बाज़ार में कम से कम जाइए, और जहाँ तक बाज़ार में जाएं तो उसको आप उसी तरीके से मेंटेन करें, तो अपने सोशल मेंटेनेंस बना कर रखें, डिस्टेंस बना कर रखें, घर में रहिए और घर में रहिए। कोरोना से बचने का एक सबसे बढ़िया तरीका यही है। गर्म पानी पीते रहिए। सैगल, पार्षद वार्ड 58, दीनानाथ बाजार। मेरे क्षेत्र में कोरोना की, जैसे सबको पता, कोरोना की महामारी फैली हुई है पूरे देश में और सारा देश प्रभावित है इस समय।
सभी से पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा कि अपना घर रहें, जिससे स्वस्थ रहें, महामारी आगे ना बढ़े। क्षेत्र में कोरोना के वजह से काफ़ी लोग पीड़ित हैं, जो मजदूर तबका है, कुछ लोग बाहर भी चले गए हैं, लेकिन निरंतर उनकी सेवा की जा रही है, खाना पहुंचाया जा रहा है घर घर में। पहले शिवधाम से लाकर खाना दिया जा रहा था, अब मुकेश जैन डब्बू जो धोला कुआं मंदिर रानी बाजार में रहते हैं, वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। कच्चा खाना जो पूरे शहर में शायद कहीं नहीं है, कच्ची रोटी तवे की और दाल, और सुबह शाम दोनों वक्त लोगों को सेवा कर रहे हैं वो। और उसके साथ साथ सकलापुरी, प्रताप नगर आदि भी जगहों पर भी अपना दूसरे वार्डों में भी अपना राशन पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सर, इतना ही बहुत। धन्यवाद। आज हम इनके पास आए थे, बहुत ही अच्छा लगा कि ये समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ ताकि ये इस तरह ही अपनी जो ये रसोई है चलाते रहें, ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक भोजन की प्राप्ति हो। धन्यवाद। ये जो खाना जो आप वितरण कर रहे हैं, किस प्रकार से वितरण कर रहे हैं? ये सब मेरे मन में धार्मिक ख्याल आया। एक बार भोलेनाथ पातालेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए गया, एक बार श्री खजानची जैन मंदिर श्री अजितनाथ भगवान के दर्शन करने गया। मन में ख्याल आया कि ये महामारी, इतना दुख का समय चल रहा है, ये पैसा हम किसके लिए जोड़ें, क्या करना है इस पैसे का। अगर इस पैसे को हम भोजनशाला खोल के भोजन घर घर पहुँचाएँ जरूरतमंदों को, श्री महावीर रसोई का नारा, कोई भूखा ना सोए परिवार हमारा, ये मन में ख्याल आए, विचार आए, और उसी दिन से मैंने इस भोजनशाला को शुरू किया। मेयर साहब आए, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, कोतवाल साहब ने हिदायत दी, मेरा हौसला बढ़ाया। संजय गर्ग जी मंत्री, वो विधायक जी आए, उन्होंने कहा जैन साहब तुम अकेले हमारे को सहयोग हो बताइए, मैं जब तक मेरे पास मेरी हिम्मत रहेगी इस भोजनशाला को चलाता रहूँगा। बड़े भाई राकेश जैन जी कलेक्ट्रेट मेरे साथ हैं, मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं। सुबह कच्चा खाना दाल रोटी चावल बनते हैं, शाम को पूरी सब्जी, कभी तहारी, कभी पूरी हलवा, कभी सुबह को खीर रोटी, इस तरह से मैं बदल बदल कर सब चीज़ें रोज जनता में जरूरतमंदों को वितरित करवा रहा हूँ। बेटा मेरा ऋषभ जैन, जैन मेरे दोस्त का बेटा गोयल, अंकित गोयल, इन लोगों ने मेरे साथ इतनी मेहनत कर रखी है। मेरे रानी बाजार धोला कुआं गली के 50 जवान जितने भी निवासी हैं, सब जवान लड़के दोस्त, सब लेडीज तक हमारा इस भोजनशाला को सहयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी पे जोर नहीं डालता। मेरे भोलेनाथ पातालेश्वर बाबा, श्री अजितनाथ बाबा मेरे साथ हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। जब तक मेरी हिम्मत रहेगी तब तक इस भोजनशाला को चलाता रहूँगा, जरूरतमंदों को भोजन वितरित करता रहूँगा। गांव गली गली जाकर ऐसा लग रहा है इस महामारी से मुकाबला करते हुए थक जाऊँगा, लेकिन थका नहीं अभी तक। और ईश्वर मुझे आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले कि मैं इस जरूरतमंदों को खाने वितरित करने की सेवा को पूर्ण रूप तरीके से और लोगों को डिस्टेंस बनाकर मैं खाना वितरण करता रहूं। आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।